चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, पूरी दुनिया हाईटेक हो चुकी है, यानी दुनिया में अब शायद ही कोई ऐसी सर्विस बची है जहां टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल ना होता हो। ऐसे में आज का दिन पूरी दुनिया में आए एक संकट ने सोचने को मजबूर कर दिया है, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट की मदद से चलने वाले दुनिया भर के करोड़ों सिस्टम आज ठप पड़ गए। हालत यह हो गई कि कई देशों में हवाई सेवाएं बुरी तरह प्रभावित हो गईं, बैंकिंग सेवा ठप पड़ गईं, दुनिया के कई स्टॉक मार्केट में कामकाज रुक गया, विदेशी चैनल्स का प्रसारण रुक गया। यही नहीं, किसी किसी देश में तो रेल सेवाएं तक ठप हो गईं। सवाल यह है कि क्या किसी बड़े साइबर खतरे से निपटने की तैयारी करने का वक्त आ गया है? यहाँ ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ नजर आ रही है। दुनिया भर के स्क्रीन नीले पड़ गए हैं। अचानक कंप्यूटर की आंख बंद हो गई। एयरलाइंस को नहीं पता कि अब हालात कब सुधरेंगे। इन्हें नहीं मालूम कि धरती पर फ्लाइट कब लैंड होगी। इनके सर्वर्स डाउन है, सो आई डोंट नो। 30 साल के टेक्नोलॉजी के जीवन में ऐसा कभी नहीं देखा। यहाँ इन्हें नहीं मालूम कि कब इन्हें फ्लाइट मिलेगी। यही नहीं, दुनिया भर के कई बैंकों का कामकाज ठप हो गया। शेयर बाजार बर्बाद होने लगे। दुनिया भर में हड़कंप मच गया। ये तस्वीरें आज की हैं, जब दुनिया मानो थम सी गई हो, वक्त जैसे रुक सा गया हो। दरअसल एंटीवायरस क्लाउड स्ट्राइक के अपडेट से माइक्रोसॉफ्ट की क्लाउड सर्विसेज में शुक्रवार को दिक्कत आ गई और दुनिया भर के हालात बिगड़ने लगे। यहां एयरपोर्ट पर सिस्टम ठप होने से हाथ से ही लिखकर बोर्डिंग पास जारी करने पड़े। उड़ानों की जानकारी भी हाथों से ही लिखकर बोर्ड पर देनी पड़ी। यहां मुंबई में आम लोग परेशान हैं। टेक्निकल प्रॉब्लम हमारे को कुछ मालूम नहीं बोलता है। टेक्निकल प्रॉब्लम बस आप फ्लाइट कैंसिल हो गई है, बाकी कुछ मत बोलो बोलता है। अभी तक कोई जानकारी नहीं मिली, ना कोई मैसेज मिला। अब तक कोई मैसेज नहीं मिला और अब चेक इन में यहाँ पर समस्या आ रही है कि सिस्टम्स डाउन है, क्लाउड सर्वर्स डाउन है, बट यहाँ आके मुझे ये पता चला कि डिजी यात्रा इज ऑल्सो नॉट वर्किंग। अब एयरलाइंस पे और टाइमिंग्स में क्या इम्पैक्ट है वो मुझे नहीं पता। तो खास लोग भी इस संकट से अछूते नहीं। पता नहीं, इनके सर्वर्स डाउन है, सो आई डोंट नो। अभी मैं जा रहा हूँ, मेरी एक टिकट है दूसरे एयरलाइन पे, आई हैव टू गो अर्लियर। अमेरिका, ब्रिटेन और भारत जैसे कई देशों में हजारों से ज्यादा फ्लाइट्स कैंसिल हो गईं। वहीं 3000 विमानों ने देरी से उड़ान भरी। नासा से लेकर दुनिया भर की कई कंपनियों को मुश्किल हालात का सामना करना पड़ा। सरकार को एक्शन मोड में आना पड़ा और माइक्रोसॉफ्ट को संपर्क करना पड़ा। 30 साल के टेक्नोलॉजी के जीवन में ऐसा कभी नहीं देखा कि ऐसा एक ग्लोबल आउटेज मैंने देखा है कि कभी कभी गूगल आउट होता है या ट्विटर आउट होता है या फेसबुक कभी कभी डाउन हो जाता है, लेकिन एक ऐसा बड़ा प्लेटफॉर्म जिस पर बहुत सारे बिजनेसेस, बहुत सारे यूजर्स उनके 24/7 उनके दिन की काम के लिए वो डिपेंड करते हैं, उसका ऐसे आउटेज मैंने कभी नहीं देखा। और मैं दुनिया का शायद ही कोई ऐसा कोना हो जहां इसका असर ना देखने को मिला हो। अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, स्पेन समेत दुनिया के तमाम देशों ने आज जो संकट देखा, ये एक बड़े खतरे की ओर इशारा भी कर रहा है। हैदराबाद और बेंगलुरु में ज्यादातर कॉर्पोरेट कंपनीज में वायरस अटैक की बात कही जाने लगी, जबकि क्राउड स्ट्राइक का दावा है कि ये कोई सुरक्षा से जुड़ा या साइबर हमला नहीं है। समस्या की पहचान कर ली गई है, उसे अलग कर दिया गया है और उसका समाधान भी कर दिया गया है। साइबर एक्सपर्ट्स की सलाह है कि देश को अपनी रिकवरी स्ट्रेटेजी बनाने का वक्त आ गया है। और आने वाले समय में न केवल भारत को आवश्यकता है कि आप एक समर्पित कानून लेकर आएं जो साइबर सुरक्षा के प्रति समर्पित हो, बल्कि साथ ही साथ कहीं ना कहीं लोगों में ज्यादा जागरूकता फैलानी अत्यंत आवश्यकता हो गई है। जाहिर है आने वाले दिनों में इस घटना को बड़े खतरे की घंटी के तौर पर देखा जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी न्यूज़।